तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग हमारा लास्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ बिग डेटा। और अभी तक के हम लोगों ने 4 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। पूरे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कौन कौन सी चीजों को लिखना है बाय द रेफरेंस ऑफ दिस बुक। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, सारी चीजों को बता दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक का नाम है माइनिंग सोशल नेटवर्किंग ग्राफ। तो उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बिग डेटा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या फिर डेटा वार हाउसिंग का अगर नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उससे एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके सारा प्रोसीजर वहां पे बता दिया जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस यूनिट का जो कि आपको लिखना है वो है आपका सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बढ़िया टॉपिक है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इसके बारे में, चीजें आपको और भी डीप में समझ में आएंगी। वैसे थोड़ा बहुत तो टॉप तो आप जानते ही होंगे। फिगर का बनना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर फिगर है, डायग्राम है, तो सबसे पहला आपका ये प्रायोरिटी बनना चाहिए कि आप उस फिगर को ऐड करें, है कि नहीं। तो आपको फिगर बनाना है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, लंबे चौड़े पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, चीजों को काट छांट के लिख लेना है उस हिसाब से, जिस हिसाब से 7 से 14 नंबर तक के जो नंबर है वो आपको एग्जामिनेशन में मिल सके, उस हिसाब से आपको लिखना है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट है, कुछ नोट्स है जो कि हिस्ट्री है सोशल नेटवर्क एनालिसिस का। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है कि आखिर किस तरीके से ये जो आपका सोशल नेटवर्क एनालिसिस है वो आया, है कि नहीं। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल नेटवर्क के वो आपके सामने है, उसको भी आपको लिखना है। और बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है सोशल नेटवर्क के, वो भी आपके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल एप्लीकेशन होता है फॉर द सोशल नेटवर्क एनालिसिस। तो जनरल एप्लीकेशन आपके सामने मौजूद है। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट है। नेटवर्क एज ए ग्राफ, यानी नेटवर्क एज ए ग्राफ अगर होगा तो उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसको आप स्किप कीजिएगा, मेरा मानना यही है, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूँ जो चीज आपके लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ वेराइटीज हैं सोशल नेटवर्क के, जैसे टेलीफोन नेटवर्क, ईमेल नेटवर्क, और उसके साथ साथ और भी चीजें हैं। तो टेलीफोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सारे नेटवर्क के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ले लेना है। अब यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरीके से जो सेशन नेटवर्क है वो यूज होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी ले लेनी है। पूरे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, अच्छी तरीके से इनको लिखना है, नोट्स को बना लेना है, क्योंकि नोट्स का बनना ही बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद आपको मूव करना है अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका क्लस्टरिंग है फॉर द सोशल नेटवर्क ग्राफ के लिए। तो क्लस्टरिंग क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखे गए हैं। आप उनको देखिएगा। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्टली आप गूगल पे जाइए, वहां पे टाइप कीजिए क्लस्टरिंग इन द सोशल नेटवर्क ग्राफ, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, हिंदी में आप समझ लेंगे, चीजों को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि यूज होती हैं इसके अंदर, उसको आपको देख लेना है। उसके बाद आपको बाइपेटेड सब ग्राफ पे आना है, क्योंकि ये टॉपिक आपकी पढ़ी पढ़ाई टॉपिक है, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा होगा। इसका बेसिक बेसिक एग्जांपल आप देख लीजिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ पार्टीशनिंग क्या होता है, ग्राफ पार्टीशनिंग देख लेना है, किस तरीके से ग्राफ को हम अलग अलग पार्टीशन में बांटते हैं। और इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है। लेकिन एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर आपको देखना है, वो क्या है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। वो है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। यस, ये आपका है रिकमेंडर सिस्टम। क्योंकि देखिए रोटेशन थोड़ा सा बदलना पड़ता है, तो रिकमेंडर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो इसका जो फिगर है, फिगर का बनना बेहद जरूरी है, आप इनको देख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।